वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर 7 ट्राइंगल्स पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं। टॉपिक अगेन यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक इन क्लास 7। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, आई होप यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर होते हैं जो एग्जैक्टली सेम शेप के होते हैं और साइज के होते हैं। एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम साइज, जो बिल्कुल अलाइक होते हैं, हाइट, वेट, शेप देखने में, वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। लेट अस सी, अगर मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी जो शेप है वो तो एक जैसी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो देखने में तो शेप एक जैसी है, लेकिन इसका जो साइज है वो डिफरेंट हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं हुए। ठीक है, तो वी कैन से कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात करें तो अगर हम रेजर देखते हैं, रेजर ब्लेड होता है, बिल्कुल देखो दो ब्लेड रख के देखो एग्जैक्ट सेम होते हैं। हम लोग जो टेबल्स होती है हमारी, एग्जैक्टली अगर सेम ब्रांड की, सेम लॉट की चेयर टेबल है, टेबल वो एग्जैक्ट सेम होती हैं। तो ये इस टाइप के फिगर्स क्या होते हैं? ये एग्जैक्ट सेम साइज के जो फिगर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं। सेकेंड थिंग, अब तक तो जिसको हमने कॉन्ग्रुएंट किया था, एक प्रिंसिपल होता है सुपर इम्पोज का। मतलब सुपर इम्पोज प्रिंसिपल, हमने एक चीज, एक फिगर को दूसरे के फिगर के ऊपर रख के देखा, और अगर ऊपर वाले फिगर ने नीचे वाले फिगर को ढंग से ढक लिया है और नीचे वाले ने आगे वाले को बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब बिल्कुल सेम साइज का हो जाता है, सेम, तो वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन ये कोई तरीका बेटर मेथड नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने पहले कुछ क्राइटेरिया भी पढ़े थे। क्राइटेरिया कौन कौन से क्राइटेरिया पढ़े थे हम लोगों ने? कुछ इस तरीके से, अगर आपको याद आ रहा होगा, SSS, SAS, ASA, RHS, ये कुछ आपने पढ़े थे। दिस टाइम वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। इसमें से हम कुछ प्रूव करेंगे और कुछ एग्जाम टाइप में भी पढ़ेंगे, एग्जाम टाइप में भी पढ़ेंगे। तो देखो क्या है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर हमने देख लिया। अगर मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर में से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूं तो क्या होगा? तो अगर मैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की बात करता हूं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, इफ आई टॉक अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो एक वर्ड इसमें निकल के आता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर से रिलेटेड है। टू triangles are said to be congruent, are said to be congruent when their corresponding, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, corresponding parts are equal। ये फिगर पे भी है, ट्राइंगल पे भी है। दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। सिमिलरली दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल होंगे। और ट्राइंगल में 6 पार्ट होते हैं, ट्राइंगल में 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट्स आर देयर इन ट्राइंगल, 6 पार्ट होते हैं। तो वी ऑल नो, जान चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं। अब इन ट्राइंगल्स को
एक ट्राइंगल के पास हमारे पास 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। अब कोई दूसरा ट्राइंगल है उसके पास भी 6 पार्ट होंगे, तो ये 6 पार्ट 1 2 3 4 5 6, अगर मैं 6 पार्ट की बात करूं, ये ट्राइंगल 1 है, ये ट्राइंगल 2 है, इसके 6 पार्ट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके किसी ना किसी पार्ट से इक्वल होने चाहिए। अब बच्चे कंफ्यूज में क्या हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूजन में क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं सारे पार्ट इक्वल होने चाहिए। सारे पार्ट नहीं, सारे पार्ट मतलब कोई ना कोई पार्ट, ये एक पार्ट मतलब इसका एक पार्ट इससे इक्वल हो सकता है, एक से ज्यादा भी इक्वल हो सकता है, लेकिन एक तो होना चाहिए। इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। लेट अस अंडरस्टैंड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इन बेटर वे। कैसे, देखो, अगर मेरे पास दो ट्राइंगल है, लेट अस हैव आई हैव ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल ABC, और एक ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो नाम डालता हूं मैं इसका ABC, और ये ट्राइंगल PQR। अब ये ट्राइंगल इस फॉर्म में है कि जो एंगल B है, मतलब इसका सारे एंगल, इसके सारे एंगल, एंगल A और एंगल C, ये किसी ना किसी एंगल से इसमें इक्वल होने चाहिए। तो एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया, ठीक, एंगल A एंगल P के इक्वल हो गया, और एंगल C एंगल R के इक्वल हो गया। यहां तक तो ठीक है, ये एंगल इक्वल हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं साइड्स की, तो एंगल B के सामने वाली साइड, एंगल B के सामने वाली साइड दैट इज AC, और Q के सामने वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, यही कॉरस्पॉन्डेंस है। अच्छा, C और एंगल R बराबर है, तो C के सामने वाली साइड AB, C के सामने वाली साइड AB और R के सामने वाली साइड PQ इक्वल होनी चाहिए। सिमिलरली A के सामने वाली साइड BC और P के सामने वाली साइड QR। अब देखो, मैंने ऐसा नहीं किया उठा के कोई साइड किसी के इक्वल कर दी है, मैंने कॉरस्पॉन्डेंस ढूंढी है कि अगर मुझे पता चल गया है कि एंगल कौन से इक्वल है, तो उनके सामने वाली साइड इक्वल है, और इसी में उल्टा अगर मुझे पता चल जाए साइड इक्वल है, तो उसके सामने वाला एंगल। देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है XYZ, और ये मेरे पास एक ट्राइंगल है PQR। मुझे पता है जो XY है वो यहाँ पे PQ के इक्वल है, ठीक। अच्छा, जो XZ है वो PR के इक्वल है, अच्छा, और जो YZ है वो QR के इक्वल है। और हम इसको कैसे दिखाते हैं, ये साइड इसके इक्वल है तो हम 1 डैश कर देंगे, ये 2 डैश कर देंगे, और यहाँ पे 3 डैश कर देंगे। ये हो गया दिखाने का तरीका, जो कई बार लैंग्वेज नहीं लिखी होती है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। अब कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या हुआ, XY PQ के इक्वल है, तो XY के सामने एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल Z, और इसके सामने एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल R के बराबर होगा। इसी प्रकार मैं अगर XZ की बात करता हूं, XZ के सामने एंगल Y, और XZ के बराबर एंगल साइड PR के सामने एंगल Q। सिमिलरली YZ के सामने एंगल X, और X के सामने YZ हो गई, YZ QR के बराबर है, QR के बराबर है एंगल P। तो मतलब देखो, ऐसा नहीं किया है कि मैंने कोई भी एंगल उठा के किसी एंगल के बराबर कर दिया, मैंने एक लोकेशन ढूंढी है और उसके हिसाब से ये चीज की है। अब देखो दिक्कत कहाँ पे आती है, मैं डायग्राम मिटाता हूँ, एक नया डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये वाला डायग्राम यहाँ पे, इसको मिटा के एक नया डायग्राम बनाता हूँ, और मैं अब ट्राइंगल लेता हूँ यहाँ पे इस फॉर्म में। लो, एक नया ट्राइंगल बना दिया मैंने ABC। अब मैंने ये बोला जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है, वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, वो ट्राइंगल XYZ के कॉन्ग्रुएंट है। अब बताओ, देखने में ये टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं, बाकायदा अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन की बात करें, इसको उठा के टेढ़ा करेंगे, इसके ऊपर रख देंगे, ये बात हो गई। इसको टेढ़ा करके इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या हो गया, सुपर इम्पोज से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे देखेंगे, समझेंगे कैसे, तो
अगर मैंने देखा कि यहाँ पे अगर मुझे दे रखा है कि जो एंगल, कोई ना कोई एंगल तो इक्वल होगा ही। लेट अस टेक एंगल जो ए है वो किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है, और एंगल जो बी है वो एंगल वाई के इक्वल है, और एंगल जो सी है वो एंगल जेड के इक्वल है। अच्छा, तो ये बात तो सही है। यहाँ पे ये भी तो हो सकता है फिर, क्या एंगल ए है अगर एंगल सी के इक्वल है, ठीक है, लेकिन एंगल जो बी है वो एंगल वाई के बराबर ना होके एंगल जेड के इक्वल भी तो हो सकता है, और एंगल जो सी है फिर एंगल वाई के इक्वल होगा। मतलब एंगल ये ट्रायंगल कैसे भी घुमाया जा सकता है, कहने का मतलब है कैसे भी घुमाया जा सकता है, वही कॉरस्पॉन्डेंस समझ में आती है, तो अब देखते हैं, अगर ए एंगल सी के बराबर, मतलब ए एंगल सी नहीं, यहाँ पे एक्स, सॉरी एंगल मुझे एक्स लेना है, यहाँ पे एक्स लेना है, एक्स, सॉरी कॉरस्पॉन्डेंस दे रखी है, जो यहाँ समझते हैं कॉरस्पॉन्डेंस कैसे। ये अब अगर मैं ये फिगर लेता हूँ, ये कॉरस्पॉन्डेंस लेता हूँ, तो ए के सामने वाली साइड BC, वो एक्स के सामने वाली साइड YZ के इक्वल होगी। डी के सामने वाली साइड AC, और Y के सामने वाली साइड XZ। सिमिलरली सी के सामने वाली साइड AB और Z के सामने वाली साइड XY, ये इक्वल होगी। अच्छा, अभी आपके जो हमने वेक्टर तो पढ़ा नहीं है, तो अभी तो हम लोग BC को CB भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्लास 9-10 में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 9-10 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, जो हम लोग वेक्टर पढ़ लेंगे, ठीक है। अब मैं ये कॉरस्पॉन्डेंस यहाँ पे लेके आता हूँ, तो A और X बराबर है, कोई बात नहीं, A के सामने BC है और YZ X के सामने है। अब देखो, B के सामने साइड है AC, और Z के सामने साइड YZ नहीं है, Z के सामने साइड है XY, ये दोनों इक्वल हो गए। अब C के सामने साइड है AB, और यहाँ पे Y के सामने साइड है XZ। तो क्या हुआ, देखो हुआ क्या, कॉरस्पॉन्डेंस देखो, आप एंगल के रोटेशन के हिसाब से कॉरस्पॉन्डेंस बदल गया, इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंस। मतलब अब मैं इसको मिटाता हूँ, मैं इसको एक और डायग्राम समझाता हूँ, एक ना एक साइड किसी ना किसी साइड के इक्वल होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स अगर हमको ये ट्रायंगल दे दिया जाए और दूसरा ट्रायंगल किसी भी फॉर्म में हो, तो इसकी कोई ना कोई साइड, इस ट्रायंगल की कोई ना कोई साइड के इक्वल है। तो लेट अस हैव, ये साइड इसके बराबर है, तो जो इस साइड के सामने वाला एंगल है वो भी बराबर होगा। क्लियर नाउ, अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड भी बराबर होगी। कब, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डेंस। याद कर लेना कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या मतलब है। और तो जब ये चीज हो गई है, तो जो तीसरी साइड है वो अपने अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये तीसरी साइड अपने आप ही इक्वल हो जाएगी और तीसरा एंगल भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली दोबारा से हम इस ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं, लेकिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिपल एस, SAS, AS और RHS। ये हमारे पास 5 सेट है क्योंकि 6 चीजें होती हैं, मतलब
क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ हम दो ट्राइंगल लेंगे, और दो ट्राइंगल लेने के बाद उसकी साइड 1 साइड 2, मतलब साइड 1 साइड 2 साइड 1, इन तीनों साइड को आपस में इक्वल करेंगे, दोनों ट्राइंगल की, T1 ट्राइंगल और T2 ट्राइंगल। T1 ट्राइंगल की साइड 1 किसी ना किसी से इक्वल होगी, S1 का मतलब है इक्वल करेंगे। ऐसे ही साइड एंगल साइड क्या करेंगे? दो ट्राइंगल में हम कंपेयर करेंगे उसकी दो साइड और एंगल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक SAS, हम लोग SAS लेते हैं और इसका प्रूफ एक्सियम की तरीके से है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका क्या है? ये एक्सियम है। क्या है ये? एक्सियम क्या होता है? एक्सियम मैंने बताया था आपको, ऑब्जर्वेशन बेस्ड फैक्ट। अब क्या मतलब हुआ इसका? SAS का मतलब हुआ, पहले तो इसका मतलब ये हो गया साइड एंगल साइड, ओके, साइड एंगल साइड। और इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज इफ टू साइड्स एंड एंगल कंटेनिंग are equal to the two sides and angle containing of other triangle। ये क्या है? इसकी स्टेटमेंट है। मतलब if two sides and angle containing of a triangle are equal to the two sides and angle containing of other triangle। मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, तो अगर दो साइड कोई इक्वल है, भाई दो साइड की बात नहीं कर रहे हैं, अगर लेट अस टेक ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो इन दोनों साइड के बीच में अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे? जो ट्राइंगल 1 है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल 2 के, अगर ये वाला एंगल हो जाता है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर प्रूफ नहीं है, इसका स्टेटमेंट ही है, ये ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल PQR है, तो मैं क्या लिखूंगा? अगर AB किसके इक्वल है? PQ के। जो AC है वो किसके इक्वल है? PR के। और एंगल A है वो किसके इक्वल है? एंगल P के। दिस implies that triangle ABC is congruent to triangle PQR या PQR by किससे? SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ओके। तो ये इस स्टेटमेंट का काफी यूज है, और दिस स्टेटमेंट कैन बी यूजफुल फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट और अदर थ्योरम। तो ये एक्सियम था, क्या एक्सियम था? SAS, ये SAS था। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक फिगर दे रखा है, ये C है, ये B है, ये AD है, अच्छा, और ये फिगर दे रखा है, इस तरीके से फिगर दे रखा है। तो
ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो अगर देखो, अगर मुझे एसएएस का यूज करना पड़े इस ट्रायंगल में, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है, तो मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल बीओसी और दूसरा ट्रायंगल क्या है, एओडी। इसमें जो एंगल बीओसी है, जो बीओसी है वो किसके बराबर है, वो एओडी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ओके, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब जो साइड इस ट्रायंगल की साइड ओए और उस ट्रायंगल की साइड ओबी बराबर है, ओए और ओबी बराबर है। सिमिलरली ओसी और, या पहले हम इस ट्रायंगल की ले रहे हैं, तो ओडी और ओसी बराबर है। अब देखो साइड, पहले साइड थी, फिर एंगल था, फिर साइड थी। ये प्रोसेस आप को जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में लगे, लेकिन होना वही चाहिए, दो साइड उसके बीच में कंटेनिंग एंगल। कंटेनिंग एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो अगर यही फिगर में ऐसे बना रहा होता, ये फिगर मैंने ऐसे बनाया होता, ये फिगर, यही सेम फिगर, ये साइड इस साइड के इक्वल होती, ठीक है, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होती, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता। देखो, तो देखो क्या हुआ, जो ये साइड है वो इस साइड के इक्वल है, दैट इज ओके। जो ये साइड है वो इस साइड के इक्वल है, वेरी राइट। लेकिन ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, तो इसमें एसएएस ये सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ, इसमें ये सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ। देखो इसमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो हुआ, देखो फॉलो हो ही नहीं रहा। अगर मैं बात करता हूं एसएएस एसएसए, वो सीक्वेंस फॉलो हुआ ही नहीं, सीक्वेंस ही फॉलो होना चाहिए ना। तो एसएएस इस तरीके से नहीं लिखनी है, एसएएस तब लिखनी है जो एंगल कंटेनिंग, और हम यहाँ देख रहे हैं जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है वो इस साइड जो कि बराबर है और ये वाली साइड बराबर है, इन दोनों के बीच में पड़ रहा है कंटेनिंग एंगल। जो साइड बराबर है उन्हीं के बीच में एंगल पड़ रहा है। तो बाई एसएएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाई एसएएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, जो ट्रायंगल है हमारा, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बीओसी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल एओडी से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एसएएस। So this is all in this video. Let us break and we will meet in next video. Bye bye.